हमारे साथ बने हुए, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ है, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं और इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव सर भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इंटरनेशनल मामलों के जानकार भी हमारे साथ रविंद्र सचदेव लगातार बने हुए हैं, सर मुझे ये बताइए, क्योंकि अब ये जानकारी मिल रही है कि इराकी सेना आगे बढ़ रही है, अब इसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, दो चीजें हैं, लेबनान हो गया, इराक हो गया, ये इराकी सेना है। आई एम नॉट वेरी श्योर ये जो हुआ है, बाय द वे, क्योंकि इराक के अंदर भी मल्टीपल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, राइट और इराक की जो सरकार है वो कितनी पावरफुल है वो भी नहीं पता। जो इराकी सेना है वो कितना कर पा रही है, देश को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है शायद, राइट। तो ये जो अभी खबर है, यस इराक में होंगे ये, बट हम ये नहीं कह सकते अभी कि ये इराक की नेशनल गवर्नमेंट की जो सेना है, बट यस इंडिकेट करता है मिलिटेंट ग्रुप्स, कई मिलिटेंट ग्रुप्स तो सरकार की सेना से ज्यादा हैं, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में, राइट। तो मिडिल ईस्ट में हम इस तरह की चीजें देखेंगे। सीरिया में भी जो हुआ है या हो रहा है, इराक में हुआ, और देशों में भी अगर होगा, तो उसमें हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ये ऑफिशियल सरकार है कहने को उसकी सेना है या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई, मैं आपके पास आऊंगी और यहां पर ये समझना चाहेंगे, अभी हम बड़ी खबर बता रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बड़ी सैन्य मदद मिली है, बख्तरबंद गाड़ियों की सप्लाई की जा रही है, इस मदद को किस तरीके से देखा जा रहा है? नहीं, देखिए ये बात सच है कि इजराइल के पास कुछ क्षमता है, उनके पास तकरीबन 2200 के लगभग टैंक्स हैं और 50,000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो नंबर बहुत है। लेकिन अगर जिस प्रकार से एक के बाद एक फ्रंट खुलते जा रहे हैं और अगर वो ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो किसी भी देश को और जरूरत पड़ सकती है कि और आर्मर्ड व्हीकल्स आ जाएं, क्योंकि अगर एक तरफ से हिजबुल्लाह भी शुरू हो रहा है, उधर से सीरिया का खतरा बढ़ रहा है, साथ ही साथ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हौथी मिलिटेंट जो हो सकता है वो भी, जो कि खुद शियाज हैं, वो भी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर अगर लड़ाके आ जाएं, इधर से सीरिया के लड़ाके शुरू हो जाएं, तो ये जो बात है इस समय में काफ़ी सिचुएशन टेंस हो सकती है। और ऐसे में ये जो मदद है वो काम आएगी इजराइल को। मैं जानता हूं कि उसको बॉम्ब, रॉकेट्स, आयरन डोम के सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी का एम्यूनिशन, क्योंकि जिस हिसाब से फायर कर रहे हैं ये किसी भी देश के पास इतना ज़्यादा रिजर्व नहीं हो सकता, और जो खर्च कर रहे हैं उनको अपना रिजर्व मेकअप करना पड़ता है, उनका रिजर्व होगा भी तो उसको तुरंत ही भरते रहना पड़ता है। तो ये अगर युद्ध जैसे अभी 14 दिन तो हो गए चलते हुए, और तकरीबन मेरे ख्याल से 500 टन से ज़्यादा वो बम गिरा चुके हैं, और जितने भारी भारी कम 1,000 टन का जो पाउंड का जो बम गिरता है वो एक पूरी बिल्डिंग को एक साथ धराशायी कर देता है, जैसे हम देख रहे हैं। तो इसको जरूरत है, और ऐसे में जरूरत होती है एक मित्र की। और यही नहीं, आप देखिए जर्मनी भी दे रहा मदद, उन्होंने हेरोन जो इनसे लेने थे उन्होंने कह दिया अभी आप हेरोन यूज कर लो, उनका ऑर्डर था। जर्मनी के पायलट्स भी ट्रेन हो रहे थे, वो वापस चले गए, लेकिन वो हेरोन अभी इनके पास, ये जो ड्रोन सिस्टम है इनके पास। इसी प्रकार शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि मदद की जा रही है, दोस्त के नाते तमाम इक्विपमेंट्स दे दिए गए हैं, हथियार मुहैया करा दिए गए हैं, लेकिन फिर वही सवाल, कल बॉर्डर पर जाकर जो नेतन्याहू हैं वो भी जवानों से मिलकर आए हैं, अब तैयारी जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन की है, कैसे हो पाएगा, कैसे तैयारी अब पूर्ण कर ली गई है, अब कब एंटर करेंगे, किस तरह की तैयारियां, उसको लेकर कोई जानकारी, क्योंकि हमास भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, हमास ने भी अपने वहां पर जो हथियार हैं वो तैनात कर रखेंगे, तो फिर कैसे ये युद्ध आगे बढ़ने वाला है? ओके, देखिए अभी जैसे जनरल सोई सर बता रहे थे कि हर जगह से लोग उठकर आ रहे हैं, इसको हम ना हिंदी में बोलते हैं हर चूहा अपने बिल से बाहर आकर देख रहा है कि क्या मौका है। यमन की क्या औकात, हुतीज की क्या औकात कि वो इजराइल या यूएस, लेकिन बिकॉज दे आर एंटी, तो वो अपना एक सेरेमोनियल जेस्चर, लेकिन जब एक साथ सारे टेररिस्ट ग्रुप आएंगे, हाँ बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था। अब आप देखिए इराक अपनी मोबिलाइजेशन दिखा रहा है, वो मोबिलाइजेशन कहाँ हो रही है इज इमटेरियल, लेकिन वो न्यूज में निकाल रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। साथ ही साथ आप देखिए हिजबुल्लाह ने, जो अभी तक काफी टाइम से चुप था, ये पिछले आप देख रहे हैं 15-20 दिन से ही, 15-20 भी नहीं, आज अगर 14 दिन है तो मेरे ख्याल पिछले 10 दिन से ही बीच बीच में वो आ रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं ईरान इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन सबको मोटिवेट कर रहा है। वो चूहा पाकिस्तान बोलता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। देखिए ये एक माहौल का फायदा उठाने वाली बात है। और जब आप कहते हैं कि किसी भी तरह का बख्तरबंद गाड़ी आती है, बख्तरबंद गाड़ी जो दिखाई जा रही है इज अ सेरेमोनियल पार्ट। एक्चुअली इजराइल को कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं
वो आप दो तरीके से रखते हैं, एक रखते हैं नॉर्मल रिजर्व और एक होता है इंटेंस रिजर्व। इस समय जो इजराइल में मैं पढ़ पा रहा हूं, बड़ी इंटेंस रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एमुनेशन है, और इस वजह से ऐसा नहीं है कि उनके पास 10 दिन का ही एमुनेशन है, लेकिन वो एक रिक्रिएट करेंगे अपने रिजर्व का रिजर्व। क्योंकि अगर एस्केलेट होती है कल, अगर बाई चांस रशिया, चाइना और ये सब आते हैं, तो जायज बात है कि ये जो सप्लाईज हैं ये भी अफेक्ट होंगी। लेकिन